अस्सलाम अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जब दुनिया में शिर्क आम था। लोग बुतों को खुदा मानते, उनके आगे झुकते और उन्हीं से मदद मांगते थे। इस दौर में बाबुल का बादशाह नमरूद था जो खुद को खुदा कहलवाता था। नुजूमियों ने इसे बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को ख़त्म कर देगा। इस खौफ से नमरूद ने हुक्म दिया कि इस साल पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम की वालिदा ने उन्हें छपकर एक गार में जन्म दिया। अल्लाह ताला ने खुद उनकी हिफाजत फरमाई। कुछ अरसे बाद जब खतरा टल गया तो वालिदा उन्हें घर ले आईं। हज़रत इब्राहीम बचपन ही से बहुत ज़हीन और सच की तलाश में रहने वाले थे। जब वो जवान हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम बुतों की पूजा करती है। उनके वालिद आज़र भी बुत तराश थे। हज़रत इब्राहीम ने नरमी से समझाया, ये बुत ना सुनते हैं ना फ़ायदा देते हैं, फिर तुम उन्हें क्यों पूछते हो? मगर कौम ने बात ना मानी। एक दिन ऐसा आया कि शहर के तमाम लोग किसी मेले में चले गए। हज़रत इब्राहीम शहर में अकेले रह गए। वो बुत खाने में गए जहाँ बड़े बड़े बुत रखे थे। उन्होंने छोटे तमाम बुत तोड़ दिए और सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए तो बुत टूटे देखकर चीख उठे। गुस्से में कहने लगे, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने ये किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना था जो बुतों को बुरा कहता था, इसका नाम इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम को दरबार में बुलाया गया। उनसे पूछा गया, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हज़रत इब्राहीम ने बड़े सुकून से कहा, इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। ये बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। उन्हें सच समझ आ गया, मगर ज़िद और अना ने उन्हें मानने ना दिया। उन्होंने सच कबूल करने के बजाय जुल्म का रास्ता चुन लिया। कौम के बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया, इब्राहीम को आग में जला दो। लोगों ने कई दिन लकड़ियाँ जमा कीं। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि इसकी गर्मी दौर से महसूस होती थी। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। हज़रत इब्राहीम को रस्सियों में जकड़कर मंजनीक में रखा गया ताकि उन्हें आग में फेंका जा सके। इस वक्त न कोई इंसान मदद को था और न कोई ज़ाहिरी सहारा। मगर हज़रत इब्राहीम का दिल मुतमईन था क्योंकि उन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा था। जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए इब्राहीम, क्या हम आपकी मदद करें? उन्होंने फरमाया, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, वो सब जानता है। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ये आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि आग जल रही है, शोले मौजूद हैं, मगर हज़रत इब्राहीम बिल्कुल महफूज हैं। ना उनका जिस्म जला ना कपड़े जले, बल्कि वो आग के अंदर ऐसे खड़े थे जैसे कोई बाग हो। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मोजिज़ा था। इस दिन सब पर वाज़े हो गया कि अल्लाह जिसकी हिफाजत करे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर अंजाम हमेशा कामयाबी होता है। जो इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, इसके लिए आग भी ठंडी हो जाती है और नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। ये एक अजीम मोजिज़ा था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से अल्लाह के बारे में बहस की। नमरूद ने तकब्बुर दिखाया मगर आखिरकार अल्लाह की हुज्जत के सामने हार गया। हज़रत इब्राहीम ने हिजरत की और अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ इलाकों में तौहीद का पैगाम फैलाया। बाद में अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत दी। पहले हज़रत इस्माइल और फिर हज़रत इसहाक पैदा हुए। एक सख्त आजमाइश में अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए हुक्म दिया कि बेटे को कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दिया, मगर अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमाकर दुम्बा भेज दिया। ये वाक़या इताअत और ईमान की अजीम मिसाल बन गया। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर खाना कबा की तामीर की और दुआ की कि ये जगह क़यामत तक तौहीद का मरकज़ रहे। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, सब्र, कुर्बानी और तौहीद का दर्स देते हुए दुनिया से रुखसत हुए। इसीलिए उन्हें खुल्ला अल्लाह
अल्लाह का दोस्त कहा जाता है।